नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कोमावत जीएस पर। और आज अपन बात करने वाले हैं 24 जनवरी के राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। राजस्थान के सभी एग्जामों की दृष्टि से करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज अपन बात करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने वर्ष 2022 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल कितने मेडल जीते हैं। तो साथियों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना। कुल कितने जो है मेडल इन्होंने जीते हैं साथियों, तो 181 कुल मेडल इन्होंने जीते हैं। किस पर? राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। 181 जो है मेडल इन्होंने जीता है वर्ष 2022 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा, अब अगला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में शहीद वीर सैनिक मेजर शैतान सिंह तथा मेजर पीरू सिंह शेखावत के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है नाम रखा गया है। उन्हें किस शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? किस शौर्य सम्मान से उनको सम्मानित किया जा चुका है? तो देखिएगा मित्रों, इनको किया जा चुका है परमवीर चक्र जो है, इसको सम्मानित किया जा चुका है। परमवीर चक्र शौर्य सम्मान से इनको जो है सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमवीर चक्र। ध्यान रखना, किसको? पीरू सिंह को और मेजर शैतान सिंह को। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या है कि राजस्थान में परमवीर चक्र विजेता शहीदों के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीपों का जो है वो नाम रखा जाएगा। और राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता जो कि वीर सैनिक कौन है? मेजर शैतान सिंह तथा मेजर पीरू सिंह शेखावत के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीपों का जो है नाम रखा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तो आपके एग्जाम में 100% छपेगा राजस्थान से करंट अफेयर से लेकर के, तो इसको आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े जो है अनाम द्वीप है उनका नामकरण इन्होंने किया है, जिसमें से 2 आपके राजस्थान से हैं, मेजर शैतान सिंह और पीरू सिंह शेखावत। यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। देखिएगा साथ ही इससे पहले भी जो है रोस द्वीप का नाम बदलकर 2018 के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस द्वीप की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस द्वीप का नाम रखा गया था। किस द्वीप का नाम रखा गया था? तो ध्यान में रखना साथियों, रोस द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए इनके बारे में जान लेते हैं। मेजर पीरू सिंह शेखावत कौन है? ठीक है, देखिए इनका जो जन्म होता है साथियों 20 मई सन 1918 को रामपुर बेरी झुंझुनू के अंतर्गत इनका क्या होता है? जन्म होता है। और 18 जुलाई सन 1948 को कश्मीर में पाकिस्तान के जो है कायबेलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1952 में मरणोपरांत जो है इनको परमवीर चक्र जो है दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, क्योंकि इनका संबंध भी आपसे पूछ सकता है। इनके गांव का नाम, इनकी जन्म तिथि और इनको जो मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र कब मिला था, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो सारी चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है। अगला देखिए, मेजर शैतान सिंह के बारे में अपन देखते हैं। जन्म की अगर अपन बात करें साथियों, तो 1 दिसंबर सन 1924 को बाणासुर जोधपुर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। अगर अपन बात करें साथियों, तो ये जो युद्ध हुआ था सन 1962 भारत चीन के युद्ध में शहीद हुए मेजर शैतान सिंह को वर्ष 1963 में परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था, यानी कि नवाजा गया था। ठीक है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। इनका जो संबंध है वो बाणासुर जोधपुर से है। जन्म इनका 1 दिसंबर सन 1924 को होता है। और ये शहीद कब होते हैं साथियों? तो सन 1962 का जब भारत और चीन के मध्य में युद्ध होता है, तो उसमें ये क्या होते हैं? शहीद होते हैं। और जब इनके जो परमवीर चक्र की बात आती है, तो साथियों इनको जो परमवीर चक्र है वो कब दिया जाता है? तो परमवीर चक्र इनको सन 1963 के अंतर्गत दिया जाता है। यह भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका जो सन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए अगला जो प्रश्न है आपका। देखिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा कि हाल ही में त्रिविज्ञा चौधरी ने नागौर में आयोजित राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता यानी कि अंडर 14 में भाग लेकर 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए साथियों, किसने? त्रिविज्ञा चौधरी ने अंडर 14 के अंतर्गत 10 मीटर क्या थी? 10 मीटर जो है शूटिंग के अंतर्गत 10 मीटर शूटिंग के अंतर्गत इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। ये ध्यान में रखना। कौन सा पदक जीता है साथियों इन्होंने? तो रजत पदक इसने जीता है। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी इसकी जो व्याख्या है वो अपन देखते हैं कि नेशनल स्तर पर राइफल शूटिंग में चयनित त्रिविज्ञा चौधरी किसमें नेशनल स्तर पर क्या हो चुकी है? ये चयनित हो चुकी है किसमें? राइफल शूटिंग के अंतर्गत। और त्रिविज्ञा चौधरी ने नागौर में आयोजित राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में
यानी कि अंडर 14 में भाग लेकर के 10 मीटर जो शूटिंग में रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है। कौन सा पदक साथियों? रजत पदक, ठीक है, रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है, ध्यान में रखना। और अब जो है त्रिवेज्ञा चौधरी को नेशनल स्तर पर राइफल शूटिंग के अंतर्गत क्या किया गया? शामिल किया गया, यानी कि चयन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 1 मिनट में सबसे ज्यादा बार गुरु मंत्र बोलने का जो रिकॉर्ड बनाने वाली वान्या सिंह का संबंध कौन से जिले से है? तो वान्या सिंह का संबंध है साथियों जयपुर जिले से। किस जिले से है इनका संबंध साथियों? जयपुर जिले से, ध्यान में रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, 1 मिनट में सबसे ज्यादा बार गुरु मंत्र बोलने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम किया गया है? तो वो वान्या सिंह के नाम पर किया गया है। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो साथियों जयपुर जिले की रहने वाली है, ठीक है। वान्या सिंह ने 1 मिनट में सबसे ज्यादा बार गुरु मंत्र बोलने का जो है रिकॉर्ड बनाकर इंडिया की बुक रिकॉर्ड के नाम इन्होंने दर्ज करवाया है। एग्जाम की दृष्टि से साथियों 100% इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा वान्या सिंह ने 1 मिनट में सबसे अधिक यानी कि सबसे ज्यादा बार जानवरों, फूलों, वाहनों, पक्षियों और अन्य कई नाम बोलने का इन्होंने भी रिकॉर्ड दर्ज किया है, ठीक है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड जो है इनके नाम पर है, ये ध्यान में रखना। अगला देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के छठे संस्करण के लिए राजस्थान के किस जिले की 2 छात्राओं का यहाँ पर चयन हुआ है? किस जिले की? तो वो देखिएगा साथियों जयपुर जिले की 2 छात्राओं का इसके अंतर्गत क्या किया गया है? चयन किया गया है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अब वो छात्राएं कौन कौन सी है इसके बारे में अपन जानते हैं। देखिए, परीक्षा में परिचर्चा में जयपुर की 2 छात्राओं का यहाँ पर चयन हुआ है, ध्यान में रखना। और किस में हुआ है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा जो पर चर्चा जो कार्यक्रम है और उसका छठा संस्करण है, ठीक है। तो जयपुर की 2 छात्राएं हैं और ये 11वीं की छात्रा है। इसका नाम है तनिषा कुमारी और स्वागतिका परिडा जो है इनका चयन हुआ है। ये किस कक्षा में पढ़ने वाली हैं? तो 11वीं की छात्रा है, ध्यान रखना। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कब से कब तक होगा? देखिए 27 जनवरी 2023 को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्योग, अक्षय ऊर्जा एवं पर्यटन क्षेत्र से संबंधित कितनी परियोजनाओं में निवेश के लिए एमओयू जो है वो समझौता किया है? एमओयू समझौता किया है, ये ध्यान में रखना। तो देखिएगा इन्होंने 26 जो है संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनके लिए इन्होंने उनके निवेश के लिए एमओयू पर समझौता किया है। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसकी जो व्याख्या देखते हैं, कितना बजट इन्होंने इस पर इन्वेस्ट किया है। उद्योग, अक्षय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत 1.36 लाख करोड़ का जो एमओयू इसके अंतर्गत हुआ है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान के तहत राज्य में 1.36 लाख करोड़ रुपए निवेश के लिए 23 जनवरी 2023 को एमओयू किया है, ये ध्यान में रखना। और इस कार्यक्रम में साथियों उद्योग, अक्षय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र से है और इनसे संबंधित 26 परियोजनाओं के लिए निवेश समझौते पर यह हस्ताक्षर किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना। और ये किस कार्यक्रम किस क्षेत्र से है? तो उद्योग, अक्षय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है और इनसे संबंधित 26 परियोजनाओं के लिए इन्होंने 1.36 लाख करोड़ रुपए का क्या इन्होंने निवेश किया है, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 11.4 जो है जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके लिए ध्यान में रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए मेरा विद्यालय मेरा अभियान शुरू किया गया है? मेरा विद्यालय मेरा अभियान जो साथियों ये जालोर जिले के द्वारा शुरू किया गया है, यह भी ध्यान रखना, जालोर जिला प्रशासन के द्वारा ये शुरू किया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, जालौर में नवाचार यानी कि मेरा विद्यालय मेरा अभियान का जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदनवाड़ी से इसका शुभारंभ किया गया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है साथियों ये जो गांव है इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। शुभारंभ समारोह के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि किताबों के बोझ को कम करने के लिए शनिवार को नो बैग डे की जो अवधारणा के साथ ही जॉयफुल सैटरडे विद्यालयों में ये मनाया जा रहा है, ठीक है। और मेरा विद्यालय मेरा अभियान, इसके तहत विद्यालय के विषय अध्यापकों की जो है कमी को दूर करने के लिए आईसीटी लैबों के माध्यम से इनको जो है शिक्षण करवाया जा रहा है। किसको? विद्यालय में जो विषय अध्यापक यानी कि जो स्पेशल जो अध्यापक हैं जिसके सब्जेक्ट वाइज जो अध्यापक होते हैं उनकी जो है साथियों उनकी कमी को दूर करने के लिए आईसीटी लैबों के माध्यम से उनको क्या किया जा रहा है? शिक्षित किया जा रहा है, इनके शिक्षण उनको करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में कौन से जिले के केंद्रीय कारागार परिसर में पेट्रोल पंप यानी कि आशाएं द फिलिंग स्टेशन जो है वो खोले जाएंगे? तो ये अलवर जिले के अंतर्गत खोले जाएंगे, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिएगा, हाल ही में
भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन पस्ट किस जिले में हो रहा है? कौन सा? देखिएगा, भारत और मिस्र, ठीक है, भारत और मिस्र के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा ये किस जिले, कौन सा होगा? तो वो होगा, ये भी ध्यान रखना, साइक्लोन, साइक्लोन पस्ट होगा मित्रों। और ये कहां पर होगा? तो ये होगा साथियों जैसलमेर के अंतर्गत, ठीक है, ये तो आपको ध्यान में रखना है। कहां पर होगा ये? जैसलमेर में। ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन पस्ट जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा और ये जैसलमेर जिले के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग, हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक का नाम क्या है? जादूनामा, और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? किसका साथियों? जादूनामा की अगर अपन बात करें तो जादूनामा का जो विमोचन है वो कौन करते हैं साथियों? देखिए, विमोचन करते हैं आपके राज्यपाल कौन है? राज्यपाल करते हैं साथियों, और राज्यपाल कौन है? तो वो है कलराज मिश्र, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक और है एग्जाम वॉरियर्स, जो कि प्रधानमंत्री की पुस्तक है, उसका भी विमोचन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, माधव हाड़ा। इनको 32वां साथियों बिहारी पुरस्कार से नवाजा गया है। 32वां कौन सा है? बिहारी पुरस्कार, ठीक है, यह भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना। पचरंग चोला पहन सकीरी इनकी जो कविता का नाम है, और इसके अंतर्गत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो 2.5 लाख रुपए की जो यहाँ पर पुरस्कार राशि दी जाती है, और ये राजस्थान के लेखक को दिया जाता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। के सच्चिदानंद को हाल ही में कन्हैयालाल सेठिया जो माधव पुरस्कार है उनसे नवाजा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चिकित्सा विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बीपी व शुगर के मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? बीपी व शुगर, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। बीपी व शुगर की मॉनिटरिंग के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो इसके लिए शुरुआत की गई है साथियों हेल्थ पासपोर्ट जो है प्रोजेक्ट की, ठीक है, हेल्थ पासपोर्ट प्रोजेक्ट की इसके अंतर्गत शुरुआत की गई है, यह भी ध्यान में रखना। और इसके तहत साथियों आपको क्या दिए जाएंगे? एक क्यूआर कोड इसके अंतर्गत दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको बीपी, जिसको आपको जैसे ही स्कैन करोगे तो आपको बीपी और शुगर के मरीजों का क्या हो जाएगा? पता लग जाएगा, ठीक है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल हेल्थ पासपोर्ट जो है प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में बीड़ घास फूल या खुद संरक्षण जो रिजर्व है 18वां कंजर्व रिजर्वेशन बना है, रिजर्व बना है, ये किस जिले के अंदर स्थित है? तो देखिए साथियों ये है भीलवाड़ा जिले के अंदर ये स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये? भीलवाड़ा के अंतर्गत ये स्थित है, विशेष तौर से ध्यान में रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप, देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण हेतु 20वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बनाए? तो 20वां बनाए साथियों वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र, जो कहाँ पर स्थित है? ये सिरोही के अंतर्गत स्थित है, ठीक है, विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और भीलवाड़ा में कौन सा बनाए साथियों? तो ये 18वां बनाए, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व पर भी मैं जल्दी ही क्लास लाऊंगा, ठीक है। तो आज के जो प्रश्न थे साथियों ये वही थे, और इम्पोर्टेंट क्लास थी आज के लिए, क्लास को आप पूरी जरूर देखा करो, क्योंकि अगर आप पूरी क्लास देखते हो तो सारे क्वेश्चंस के जितने भी डाउट्स है आपके कवर हो जाते हैं। डेली मैं जो भी क्लास लाता हूं उसके अंतर्गत मैं पिछले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं उनका रिवाइज भी साथ के साथ करवाता हूं, ताकि आप भूल नहीं सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।